हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी अमेजिंग टेक्निक के बारे में जिसका यूज करके आप अपनी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। और ये ऐसी टेक्निक है जिसका यूज हमारे आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है। जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो इसका यूज करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। इस टेक्निक का नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टेक्निक कैसे काम करती है और इसको यूज करके आप अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो चाहे आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो। तो मेरा नाम है तैयब हाशमी, मैं एसएपी कंसल्टेंट हूं और इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं अपनी इस टेक्निक के बारे में कि ये टेक्निक वर्क कैसे करती है। अब जैसे कि इसका नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम लोग मल्टीपल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे एंड देन एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। और जैसे ही हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, जो हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जिसको हमने डिवाइड किया था वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। अब होता क्या है, जब भी हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को देखते हैं तो अचानक के साथ हमारा जो माइंड है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं होता, तो हम लोग डर जाते हैं। और जो हमारा डर होता है वो फर्दर हमको काम करने से रोकता है और हम एक टाइम ऐसा आता है कि गिव अप कर देते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना छोड़ देते हैं। तो वहां पर ये टेक्निक यूज में आती है कि जो भी आप प्रॉब्लम देख रहे हो उस प्रॉब्लम को एक बार में मत देखो, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, स्ट्रेटेजिकली डिवाइड करो एंड देन फिर एक एक पार्ट को सॉल्व करना शुरू करो। और एंड में आप देखोगे जैसे ही आप सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लोगे आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार में उठो और इस टेक्निक का यूज करना शुरू कर दो। इसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत जरूरी है इंप्लीमेंट करना अपनी प्रोसेस के अंदर। जब भी आप इस टेक्निक का यूज करने वाले हो तो 4 चीजें मैं ऐसी बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फॉलो करोगे तभी आप इस अप्रोच का एक अच्छा रिजल्ट देख पाओगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, स्ट्रेटेजिक माइंड। अब जो हमारा माइंड है ना, ये एक डिजायरेबल माइंड है। हम लोग चीजों को सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं और उस इमेजिनेशन का असर ये होता है कि हम लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, सपोज हमने किसी चीज का डिजायर किया, किसी चीज का इमेजिनेशन किया और उस चीज को करने में कोई ना कोई हर्डल आता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। लाइक मैं चाहता हूं कि मैं दुबई घूमने जाऊं। अब दुबई तो मैं जाना चाहता हूं बट मेरे पास वीजा नहीं है, या वीजा है, या वीजा मैं अरेंज कर सकता हूं तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दुबई का जो एयर टिकट है वो ले सकूं, या फिर मैं दुबई जाकर वहां के एक्सपेंसेस को बियर कर सकूं। या हो सकता है सब कुछ मेरे पास हो बट मेरे पास छुट्टी नहीं है। तो जो मेरे ड्रीम है ना वो दुबई जाना है। और ये सारी चीजें जो मुझको रोक रही वहां जाने से, यही मेरी प्रॉब्लम है। जैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा गोल है, उसको मैं अचीव कर सकता हूं। तो उसके लिए जरूरी है अपने इमेजिनेशन को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। अब अगर आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे तो जो आपका इमेजिनेशन है वो इमेजिनेशन ही बन के रह जाएगा। और स्ट्रेटेजिक तरीका क्या होता है कि आप उसको समझो कि रियल लाइफ में आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब सिर्फ सोच कर, सिर्फ बैठे बैठे, सिर्फ लोगों से बातें करते हुए, सिर्फ सोते हुए आप कभी भी एयर टिकट नहीं कर सकते हो। आप कभी भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते हो। अगर आपको किसी जगह पर 10,000 रुपीज को खर्च करना है तो आपको 10,000 रुपीज कमाने होंगे और कमाने के साथ साथ उसको सेव भी करना होगा। इसको ऐसे ही समझो कि अगर आप खाना खाना चाहते हो तो सबसे पहले आप बाहर जाओगे एंड यू विल बाय समथिंग टू ईट, देन फिर आप अपने घर आओगे एंड यू हैव टू चॉप दैट वेजिटेबल। आफ्टर चॉपिंग यू हैव टू कुक दैट वेजिटेबल, आफ्टर दैट यू हैव टू सर्व दैट वेजिटेबल। तो एक प्रोसेस है, आप खरीदते हो, आप लाते हो, आप धुलते हो, आप काटते हो, आप पकाते हो, देन सर्व करते हो और फिर खाते हो। सिर्फ इमेजिनेशन से आपका खाना नहीं बनता है। अगर आपको भूख लगी है और आप बिस्तर पर लेट जाओ और सोचो कि मैं बस इमेजिन करूंगा और मेरा खाना बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक माइंड बनाओ, इमेजिनेशन से बाहर आओ। जो कुछ आपने इमेजिन किया है उसको गोल सेट करो, उसको सोचो कि आपको ये करना है और उसको करने के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करो कि कैसे कैसे आपको करना है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, स्ट्रेटेजिक माइंड होना चाहिए। सेकेंड थिंग, एक डेडलाइन क्रिएट करो कि अगर किसी भी चीज को आप करना चाहते हो या कोई भी आपका एक गोल है जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो
गोल आपको कितने दिन में अचीव होना चाहिए। सपोज आप जॉब चेंज करना चाहते हो, वो आपका गोल है, बट आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है और आपको जॉब पकड़नी है। तो अपने लिए एक डेडलाइन सेट करो कि अगले 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में मुझको ये जॉब पकड़नी है। तो ये आपकी सेकंड चीज हो गई। अब थर्ड चीज क्या है, वो है आपका पेशेंस। अब आपने एक स्ट्रेटेजी क्रिएट किया, वो स्ट्रेटेजी आपको अगले 3 महीने तक इंप्लीमेंट करनी है। अगर आपने कोई डेडलाइन सेट की है 3 महीने की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगले 3 महीने तक आप पेशेंस अपने अंदर बनाए रखो। ऐसा नहीं है कि जो आप स्ट्रेटेजी बना चुके हो उससे पीछे हट जाओ, जो आपका एक वर्किंग पैटर्न आपने क्रिएट किया है उसको करना छोड़ दो, या फिर जो आपने डेडलाइन बनाई है उस डेडलाइन से पहले आप हार मान लो, किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाओ। सपोज आप कुछ पैसे इकट्ठा कर रहे हो जिसकी आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, और बीच में आप कोई और शौक पाल लोगे या कोई और चीज खरीदने के बारे में सोच लोगे, तो वहां पर आपकी स्ट्रेटेजी ब्रेक होती है और अपने टाइम फ्रेम से पहले ही आप अपना काम करना छोड़ देते हो। तो ये चीज ध्यान में रखना कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है अगर आपको एक भी रिजल्ट नहीं दिखता है तब भी उस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते रहो। और लास्ट में आता है आपका प्रायोरिटाइज योर वर्क। अब ऐसा होता है कि जब भी आप डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का यूज कर रहे हो, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो, और आपको एक एक सेगमेंट को, एक एक पार्ट को एग्जीक्यूट करना है, एक एक पार्ट को सॉल्व करना है। तो जरूरी है कि आप प्रायोरिटाइज करो कि किस पार्ट को पहले सॉल्व करना है और किस पार्ट को बाद में। आपको ये समझना होगा कि कौन सा पार्ट हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, और कौन सा पार्ट मेरा डिपेंडेंट पार्ट है और कौन सा मेरा इंडिपेंडेंट पार्ट है। तो कोशिश करो जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, जो आपका इंडिपेंडेंट पार्ट हो, उसको सबसे पहले लेके आओ, सबसे पहले उसको सॉल्व करो। तो क्या होगा, जो आपके डिपेंडेंट पार्ट है उनको हेल्प मिलने लगेगी सॉल्व होने में। और ऐसा जब आप करना शुरू करोगे और 2-3 सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बाकी के काम को बहुत जल्दी कर लोगे, बाकी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। और ये चीजें आपको पुश देती हैं, बिकॉज जो हमारा माइंड है ना, ये रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड है। और जब भी हम किसी चीज का रिजल्ट देखते हैं ना, तो हमारा फोकस बढ़ जाता है और हमारे अंदर से एक इनर प्रेशर आता है जो हमको प्रेशराइज करता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अब ये चीजें अगर आप समझ गए हो, तो फिर हम बढ़ते हैं अपनी केस स्टडी के ऊपर। तो याद रखना, जो हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, इसमें हम अपनी प्रॉब्लम को मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक एक सेगमेंट को सॉल्व करते हैं, और जैसे ही सारे सेगमेंट्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। और 4 चीजों का हमें ख्याल रखना है। पहला तो अपने माइंड को स्ट्रेटेजिक बनाना है, एक अपने लिए डेडलाइन बनानी है। थर्ड हमारा क्या है कि पेशेंस रखना है, अपने काम से हटना नहीं है। और फोर्थ वन क्या है, प्रायोरिटाइज करना है। जो भी हमारे सेगमेंट्स है, जो भी हमारे सब प्रॉब्लम्स है ना, उसको प्रायोरिटाइज करो कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो चलो, इतनी चीजें अगर आप समझ गए ना, तो एक केस स्टडी आपको मैं बताता हूँ, बहुत ही इजी केस स्टडी, और आप सब लोग इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर लोगे। तो आज से 1 साल पहले मैंने सोचा कि मैं एक लैपटॉप परचेज करूंगा। और आपको पता है, बिग बिलियन डेज एक ऐसा टाइम होता है जहां सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे प्रोडक्ट्स के रेट काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो मैंने टारगेट किया कि बिग बिलियन डेज पर एक लैपटॉप परचेज करना है। बट जब मैंने मार्केट को एक्सप्लोर किया ना, तो वहां पर मुझको मिला मैकबुक, मुझको मिला मैक मिनी, मुझको i5, i7 और डिफरेंट टाइप के स्लिम, गेमिंग, अलग अलग टाइप के लैपटॉप्स मिले। और वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले थे कि मैं किस लैपटॉप को लूं। 40,000 से लेकर 1 लाख तक की रेंज में इतने ज्यादा लैपटॉप थे कि वो प्रॉपर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि इसको पिक करूं या उसको पिक करूं। तो मेरे लिए एक चीज क्लियर थी कि मुझको न्यू लैपटॉप लेना है, बट ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कौन सा मॉडल लेना है और उसमें स्पेक्स क्या क्या होने चाहिए। और अगर आप वीडियोस भी देखते हो, तो जो अच्छे लैपटॉप है उनको अच्छा बोला ही जाएगा। 80,000 वाला डेफिनेटली अच्छा होगा 50,000 वाले से। बट क्या मुझको 80,000 वाला चाहिए? क्या मेरा जो वर्क है उस वर्क के लिए 80,000 वाला परफेक्ट है, या फिर जो 50,000 के लैपटॉप हो रहा है वो भी मेरे सारे काम को कर सकता है? तो इस चीज को समझने के लिए, अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझको जरूरत पड़ी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी नीड को समझा कि मेरी जरूरत क्या है, मुझको लैपटॉप क्यों चाहिए। और फिर सेकेंड पार्ट में मैंने देखा कि जो मेरी नीड है ना, उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या स्पेक्स मुझको चाहिए। थर्ड फेज में मैंने देखा कि जो लैपटॉप्स मार्केट में, उसमें कौन कौन से ऐसे लैपटॉप्स हैं जो मेरी उस नीड को फुलफिल कर रहे हैं। देन फिर उसके बाद मैंने सारे लैपटॉप्स को रख के देखा कि उनमें आपस में क्या चीजें अलग है, क्या डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट है भी या नहीं, या कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिसकी मुझको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और वो सारी चीजें देखने के बाद कुछ लैपटॉप्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए। देन इंतजार किया बिग बिलियन डेज का, और वहां पर जब ऑफर आया, देन मैंने अपना लास्ट शॉट खेला
और सबसे चीपेस्ट मॉडल को मैंने परचेज कर लिया। अब देखो कैसे मैंने किया। मुझको लैपटॉप चाहिए था वीडियो एडिटिंग के लिए, तो मेरे लिए जरूरी था एक i5 प्रोसेसर, एक अपग्रेडेबल रैम, अपग्रेडेबल स्टोरेज का लैपटॉप, साथ में मुझको 1650 ग्राफिक कार्ड चाहिए था। अब इन सब चीजों के साथ भी मैं चाहता था कि जो मेरा लैपटॉप हो वो हीट ना करे, बिकॉज कभी कभी मुझको 4-5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे काम करना होता है। साथ ही साथ मैं एक न्यू सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता था जो बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। अब मैं कहूँ तो वर्ल्ड का बेस्ट सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के मामले में, दैट इज DaVinci Resolve। तो मैं DaVinci Resolve यूज करना चाहता था। उसके लिए मुझको इस टाइप का एक लैपटॉप भी चाहिए था जो उसको हैंडल कर सके। तो ये सारी चीजें मेरी नीड थी। जब इसके लिए मैंने चीजें चेक करना शुरू किया, लैपटॉप के स्पेक्स चेक करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि i5 प्रोसेसर इज इनफ, साथ में 1650 ग्राफिक कार्ड इज इनफ, और अगर रैम मुझको कम भी मिलती है तो अपग्रेड करने का ऑप्शन अगर है ना तो आई कैन गो विद दैट। साथ ही अगर मुझको हार्ड डिस्क या SSD इनिशियली मिल जाती है, कम भी मिलती है, एंड अपग्रेड करने का ऑप्शन है, देन इट विल बी बेटर फॉर मी। एंड आई नीड वेबकैम एज वेल। बिना वेबकैम के तो मेरा काम चलने वाला नहीं था। तो ये सारी चीजें मैंने नोट डाउन किया एंड लैपटॉप्स को देखना शुरू किया। तो मल्टीपल लैपटॉप्स मिले, जैसे Lenovo का लीजन मिला मुझको, Asus का Zephyrus मिला, फिर Asus का ही मुझको टफ सीरीज मिला, Asus का एक गेमिंग सीरीज आपका आता है ROG वो मिला, एंड HP का Victus मिला। तो ये सारे लैपटॉप्स मैंने देखे, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, करीब 10-12 हजार का डिफरेंस था, और सबको मैंने कैटेगराइज करके रख लिया। और सब कुछ अपने पास रखने के बाद मैंने देखा कि हाँ, सब में कुछ कुछ डिफरेंसेस है। लीजन में जैसे आपका कैमरा टॉगल बटन आता है, सब में अलग अलग चीजें, सबके अपने अपने कुछ मेरिट्स है और डिमेरिट्स है। लाइक ROG में आपको कैम नहीं मिलता है। तो वो सारी चीजें देखने के बाद मैंने ये सोच लिया था कि जब बिग बिलियन डेज का टाइम आएगा तो हर रेट देखकर डिसीजन लेना है कि किसका रेट कम है और किसकी तरफ जाना है। तो जब सेल का टाइम आया तो मुझको जो सबसे सस्ता लैपटॉप मिला वो 42,000 का मेरा टफ सीरीज था एंड 49,000 का मेरा HP Victus था। और दोनों का जब मैंने कंपैरिजन किया तो दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगे 8,000 एक्स्ट्रा पे करने के लिए। तो डेफिनेटली मैं टफ सीरीज के साथ गया और मैंने उसको परचेज कर लिया। तो ये एक पूरी केस स्टडी थी कि कैसे मेरी एक प्रॉब्लम अराइज हुई, उसको मैंने कैसे कैटेगराइज किया, और फिर उस कैटेगराइजेशन के साथ साथ मैंने प्रायोरिटाइज कैसे किया। कैसे मैंने सबसे पहले अपनी नीड को देखा, नीड के बेस पे मैंने स्पेक्स को देखा, स्पेक्स के बेस पे मैंने कम से कम लैपटॉप को शॉर्टलिस्ट किया, फिर उसके बाद उनके अंदर शॉर्टलिस्टिंग किया, फिर प्राइस के साथ जाकर मैंने अपने लिए परफेक्ट लैपटॉप परचेज किया। ऐसे ही बहुत सी चीजें, मान के चलो आप कहीं घूमने जाना चाहते हो और एक बार में आपके पास पैसा जमा नहीं हो पा रहा है अपनी ट्रिप के लिए, और आप देख रहे हो कि 30% जो आपका एक्सपेंस है वो ट्रेवलिंग का है, 30% एक्सपेंस आपका लॉजिंग का है, और 40% आपका फूडिंग और अदर एक्टिविटीज का है। तो आप अच्छे से कर सकते हो कि अपने फर्स्ट मंथ की सैलरी पर आप टिकट्स करा लो, सेकंड मंथ की सैलरी पर आप अपने लिए लॉजिंग देख लो, होटल्स के रूम बुक करा लो, और जो थर्ड मंथ की सैलरी है उसको इकट्ठा कर लो घूमने के लिए। और कोशिश करो कि आपका जो प्रोग्राम है आप 4th मंथ में 6th या 7th के आसपास बनाओ, ताकि जब आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है उस टाइम पर आप घूमने निकल जाओ। इनिशियली जब आप टिकट कराते हो तो आपको सीट्स मिल जाती हैं। अगर आप सोचो कि पहले आप होटल्स के रूम बुक कराओ देन टिकट कराओ, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो टिकट की सीट्स है वो ना मिले। तो ये प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पहले टिकट कराना है ताकि सीट्स मिल जाए, देन फिर होटल के रूम बुक कराना है ताकि रूम भी अच्छे मिल जाए, देन फिर आपको पैसे इकट्ठा करने अपने घूमने फिरने और खाने के लिए, क्योंकि वो तो आप एट द टाइम ऑफ नीड लेते हो। जब भूख लगेगी तब खाना लोगे, जब पहुंचोगे तब आप एक्टिविटीज पर खर्च करोगे। तो ये एक तरीका होता है किसी भी प्रॉब्लम को मल्टीपल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने का, फिर एक एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और जब लास्ट में आप देखोगे ना तो आपका पूरा का पूरा एंड रिजल्ट तैयार हो चुका है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने लिए सेव करके रख लेना, ये लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आपको प्राउड हो, आपकी फैमिली को प्राउड हो, साथ ही साथ वो जो एक इमेजिनेशन की दुनिया है ना, जहां पर हर चीज को बोला जाता है कि किस्मत से हो जाएगी, और अपने मतलब की हर चीज को मेहनत से हासिल किया जाता है। यानी चाय बनाने का मन हो तो किचन में 10 मिनट खड़े होकर आदमी चाय बनाता है, घूमने का मन होता है तो दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है, बट जब पढ़ने का टाइम आता है तो वहाँ फिलोसफी दिखाता है कि आजकल पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा है। जब मेहनत का टाइम आता है जॉब के लिए तो आदमी फिलोसफी झाड़ता है कि किस्मत में जितना होगा वो आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा फायदा देने वाला है कि बिना स्ट्रेटेजिक माइंड के आप लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते हो। और अगर आप इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे हो और स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं लेते हो तो आप अपने साथ अपने पास वालों की लाइफ भी स्पॉइल कर रहे हो। जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो लोग आपके साथ रह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनको डीमोटिवेट कर रहे हो और आप उनको रियलिटी से दूर कर रहे हो। सो द बेस्ट पर्सन इज द वन हु इज गिविंग हिज मोर एंड मोर टाइम फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिमसेल्फ एंड द बेटरमेंट ऑफ हिज कंपेनियन। सो गुड लक, गुड बाय। और ये वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जल्दी मिलेंगे आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।